चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति स्थिर जल में 7 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही नदी में उसे उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 50 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान से कितनी दूरी पर है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वाली स्पीड क्या है। ये स्पीड जो है वो बोट की होती है। सात जल में जब नाव की चाल की बात करता है तो इसका मतलब है बोट की स्पीड के बारे में बात कर रहा है। और एग्जामिनर ने धारा की स्पीड दे रखी है और ये जो 50 मिनट दे रहा है, कह रहा है धारा के साथ जितनी दूरी तय करेगा उतना ही वो वापस भी आएगा, तो टोटल टाइम उसे 50 मिनट का लगेगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि स्थान की दूरी क्या है। तो देखिए मुझे मालूम है कि भाई वो धारा के साथ गया होगा तो एक्स प्लस के वाई की स्पीड से गया होगा, और धारा के विरुद्ध गया होगा तो एक्स माइनस वाई की स्पीड से गया होगा। तो ये 15/2 आएगा आपका, क्योंकि ये बोट की स्पीड है यानी एक्स, और ये धारा की स्पीड है यानी कि कितना आएगा 15 में कितना आ जाएगा आपका 10। सोल्व करेंगे इसे तो ये मेरे पास में 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। और अगर इसका डिफरेंस करेंगे, इसका क्योंकि ये एक्स प्लस का वाई हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो ये मेरे पास में कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये मेरे पास में इसकी स्पीड आ गई। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास 36 आएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस आएगा। इस 36 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, इस 36 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 चौक 36 4 आवर आएगा। इसको से डिवाइड करूँ 6 आवर आएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 10 आवर आ रहा है, यानी 36 किलोमीटर जाने में और आने में उसे कितना 10 घंटे समय लग रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया जो टाइम है वो कितना 50 मिनट है, तो 50/60 से अगर इसको इस 10 को 50/7 बना दूं तो मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी कि इससे तो मेरा ही चला गया, तो 5 10 यानी कि 1/12। इस नंबर को अगर मैं 10 को 1/12 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही वैल्यू इस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 36 इंटू में क्या है 1/12, यानी कि 3 किलोमीटर उन दोनों के डिस्टेंस के बीच की दूरी होगी। ये कैसे किया इसको एक बार आप डिटेल समझते हैं। जरा देखिए, एग्जामिनर कह रहा है कि ये एक नदी है, इस नदी में इस तरह से पानी बह रहा है और इसमें एक बोट है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और वो इस तरफ जा रहा है। तो देखिए जब बोट इस तरफ जाएगी तो धारा भी इस तरफ जाएगी, इसका मतलब बोट की जो अपनी स्पीड होगी वो धारा उसकी स्पीड को बढ़ा देगी, यानी क्या हो जाएगा ये x प्लस का y किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी। अगर बोट मेरी जब वापस आएगी तो बोट मेरी इस तरफ से आएगी, ये इस तरफ से आएगी, धारा इस तरफ जाएगी, तो इसकी बोट की स्पीड को कुछ ना कुछ कम करेगी धारा, क्योंकि फोर्स लगाएगी। एक्स माइनस का वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए अब एग्जामिनर ने मुझे दे रखा था बोट की जो स्पीड दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 15/2 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी थी मुझे आपकी कितनी 3/2 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 9 किलोमीटर आएगा और ये मेरे पास में 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी आपकी, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि डिस्टेंस मेरे पास में डी ये था, अपोन में स्पीड कितनी 9 किलोमीटर थी जब गया, और डिस्टेंस मुझे फिर उसने तय किया जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर थी वापस आया, तो बराबर में से टाइम कितना लिया 50 में आपका 60 लिया। इससे मैं सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस मैंने यहाँ से बाहर निकाला, तो ये मेरे पास में क्या आएगा, इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास नीचे 36, तो ये 4 हो जाएगा, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका आपका ये हो जाएगा आपका 6×6 बराबर में कितना 5/6। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 इंटू में कितना होगा 36 में आपका कितना 10, ये से गया तो 6×36 और 5×10 3, यानी कि 3 किलोमीटर उनके बीच में डिस्टेंस होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर इसको समझते हैं जरा एक बार दोबारा डिटेल से। देखिए एग्जामिनर जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आपको कैसे करना है, इन दोनों की स्पीड को तो पहले आप जोड़ लीजिए, क्योंकि जाने में समय जो लगा इन दोनों की स्पीड लगाओ जाने में, तब इन दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे तो आपके पास में 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर क्या कीजिए इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, जैसे डिफरेंस करेंगे इन दोनों की स्पीड जाएगी वो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, यानी कि ये जाने में लगा टाइम, ये जाने की स्पीड है और ये आने की, इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा। ये क्या होगा मेरे पास में टोटल डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम ही आएगा मेरे पास में कितना 4 आवर, इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आवर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आने और जाने में टोटल टाइम 10 आवर लगने, बट एग्जामिनर कह रहा है भैया ये तो 50 मिनट है, तो 50/60, तो इसको मुझे 5/6 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/12 से, तो जिससे से मल्टीप्लाई कर उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 36 इंटू में 1/12, तो 12 थी 36, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।